नमस्कार। वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। आज पेश कर रहे हिंदी और मराठी फिल्मों के कॉमेडी अभिनेता धुमाल की फिल्मी बायोग्राफी। जानते हैं। दिन में भीख मांग कर गुजारा करना और शाम के वक्त चाय पकौड़ा बेचना। महज 10 साल की उम्र में धुमाल ने वो झेला जो कोई झेला नहीं चाहेगा, लेकिन धुमाल ने वो सब झेला भी और जिया भी। 29 मार्च 1914 को बड़ौदा में धुमाल का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था अनंत बलवंत धुमाल। ये 10 साल के हुए थे जब इनके पिता, जो एक वकील थे, उनकी मृत्यु हो गई। माँ और एक छोटे भाई की मदद के लिए धुमाल को सड़कों पर आना पड़ा। थोड़े बड़े हुए तो एक ड्रामा कंपनी के ऑफिस में साफ सफाई करने की नौकरी मिल गई, और वही नौकरी इनके लिए तकदीर बदलने वाली साबित हुई। धुमाल वहां नाटकों और नाटक करने वाले कलाकारों को बड़े ध्यान से देखते थे। एक दिन एक नाटक हो रहा था, उसमें एक छोटा सा रोल भी था जिसे निभाने वाला कलाकार बुखार होने की वजह से पहुंच नहीं सका। तब धुमाल से कहा गया कि तुम वो 2 लाइन स्टेज पर बोल देना। इन्होंने भी बिना झिझके किसी अभ्यस्त कलाकार की तरह उन लाइनों को बोल दिया। बस शुरू हो गया थिएटर का इनका सफर। शुरुआती दौर में छोटे छोटे किरदार निभाने के बाद आखिरकार इन्हें बढ़िया और मजबूत रोल भी मिलने लगे, और अधिकतर वो सब विलेनियस किरदार ही हुआ करते थे। थिएटर में नाम हुआ तो फिल्मी दुनिया ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। शुरुआत में धुमाल ने कुछ मराठी फिल्मों में काम किया। साल 1952 में आई मराठी फिल्म पेड़गांव के शहाने में धुमाल के काम की बड़ी तारीफें हुई। इसी फिल्म को साल 1953 में हिंदी में चाचा चौधरी के नाम से भी रिलीज किया गया। इस तरह धुमाल उस वक्त हिंदी फिल्मों के मेकर्स की नजरों में भी आ गए और फिल्मों में कॉमेडियन के किरदार दिए जाने लगे। एक शोला, पुलिस, नाइट क्लब, कारीगर, हावड़ा ब्रिज डिटेक्टिव, शोला और शबनम, ये धुमाल जी के करें के कुछ शुरुआती बहुत मशहूर फिल्में थी। धुमाल ने कई हॉरर थ्रिलर फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे अपराधी कौन, ओ कौन थी, गुमनाम, ओ कोई और होगा, अनीता और 2 गज जमीन के नीचे। धुमाल उन चंद चरित्र अभिनेता में से एक रहे जिनके पास कभी भी काम की कमी नहीं रही। वो जब तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे, काम करते रहे और अपनी शर्तों पर ही उन्होंने काम किया। धुमाल कितने लोकप्रिय थे इसका अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि एक वक्त पर धुमाल, महमूद और शुभा कोटे की तिकड़ी कई फिल्मों में जरूरी हिस्सा हुआ करती थी। फिल्म चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन ये तिकड़ी हमेशा हास्य रस की फुहारे छोड़ती गई और दर्शकों का मनोरंजन करती रही। एक इंटरव्यू में धुमाल के बेटे ने कहा था कि वो जितने बड़े कलाकार थे उतने ही डाउन टू अर्थ इंसान थे। अपने घर में अधिकतर काम उन्हें खुद करना पसंद था, जबकि उनके समकालीन अधिकतर एक्टर्स के घरों में नौकरों की पूरी फौज हुआ करती थी। घर की साफ सफाई हो या फिर बाजार से घर के लिए सामान की खरीदारी करना हो, धुमाल ये सभी काम खुद करते थे और घर पर अधिकतर सफेद कमीज और हाफ पैंट पहनकर रहते थे। धुमाल जब थिएटर किया करते थे तो अक्सर उन्हें बूढ़े आदमी के किरदार निभाने के लिए मिला करते थे, और ये उन सभी किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाते थे। उन किरदारों में इनके शानदार अभिनय को देखकर कुछ लोग मजाक में इनसे कहते थे कि तुम इतने बढ़िया बूढ़े बनते हो कि लड़कियां तुम्हें बूढ़ा ही समझ लगेगी और कोई तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। खैर, वक्त आने पर इनकी शादी भी हो गई, पर चूंकि मजबूरियों के चलते ये पढ़ाई पूरी नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई पूरी करनी होगी, और दुबार ने अपने बच्चों को भी खूब पढ़ाया। और पढ़ाई के चलते कई दफा ये बच्चों से सख्ती से भी पेश आते थे, लेकिन फिर जल्द ही सामान्य में हो जाते थे। धुआं के बारे में जानने लायक एक दिलचस्प बात यह है कि अपने घर पर टेलीफोन लगाने से ये हमेशा बचते थे, और इस वजह से प्रोड्यूसर बड़े परेशान रहते थे। दरअसल धुमार रहते थे चेंबूर में, जो कि तब मुंबई के बाहरी इलाका हुआ करता था। लोग जब इनसे पूछते थे कि धुमाल आपके घर पर फोन क्यों नहीं लगवाते हैं, तो ये जवाब देते थे कि अगर किसी को मुझसे अपनी फिल्में लेना है तो वो मेरे घर आएगा ही आएगा। धुमाल डायबिटीज के शिकार हो गए थे, वो भी महज 40 साल की उम्र में। जीवन के आखिरी सालों में तो उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई, और डायबिटीज से लड़ते हुए 13 फरवरी 1987 को धुमाल ये दुनिया छोड़कर चले गया।
दोस्तों, आपको धुमाल की फिल्मी बायोग्राफी पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।